तो आज आप मुझे ये बताइए कि जो नए बिगनर्स होते हैं उसके लिए क्या सही रहता है, फॉरेक्स, क्रिप्टो, मतलब कहाँ से स्टार्ट करूँ? अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ तो कहाँ से करूँ? से तो फॉरेक्स और क्रिप्टो में ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि स्टॉक के अंदर क्या होता है, मैनिपुलेट हो जाती है चीज़ें। मतलब छोटी कंपनियां होती है, उसमें कुछ न्यूज होती है, अंदर की पब्लिक को बाहर पता नहीं चलता है और उनके पैसे डूब जाते हैं। और फॉरेक्स के अंदर क्या है, ये मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, बहुत बड़ा मार्केट है। तो इस वजह से मेरे हिसाब से फॉरेक्स और क्रिप्टो करना चाहिए। और क्रिप्टो अब ऐसा है कि अब आने वाले टाइम में क्रिप्टो को कई सालों से कर रहे थे, बंद होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन क्रिप्टो कंटिन्यू कई कंट्रियों में लीगल भी हो गया है, तो उसको यूज भी कर रहे हैं। आगे जाके इसमें और ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे, तो क्रिप्टो और फॉरेक्स ही मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। और रही बात ये कि ना, टेक्निकल एनालिसिस तो सब में सेम है। टेक्निकल जो अपन सीखते हैं वो तो सब में सेम है, चाहे आप क्रिप्टो करो, चाहे स्टॉक करो, चाहे आप फॉरेक्स करो, सब में सेम है। तो नहीं, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ स्टॉक मार्केट है वो नए बिगिनर्स के लिए मतलब सही नहीं है। क्यों क्यों सही नहीं है मतलब? बिगनर्स के लिए इसलिए सही नहीं है क्योंकि वहाँ पे मैनिपुलेशन होता है। फिर ऑप्शन चेंज में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि कम पैसा लगा के और उसके बाद में उनको जो लिवरेज मिलती है, जिससे वो लोट उठाते हैं, फिर उसके अंदर एक्सपायरी आ जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि आदमी का पैसा जीरो हो जाता है। मतलब स्टॉक के बारे में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं ज़्यादा देखता भी नहीं हूँ। बाकी स्टॉक मैंने जितना थोड़ा बहुत किया तो मुझे ही पता चला है कि स्टॉक के अंदर मतलब एक बहुत बड़ा लालच दिखता है आदमी को जल्दी जल्दी, लेकिन वो जितना बड़ा लालच है उतना ही फिर आदमी को लॉस भी हो जाता है उसके अंदर। मतलब धीरे धीरे सीखने के लिए फॉरेक्स हाँ, ठीक है। ठीक है। आप अपने पहले स्किल्स को बढ़ाइए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपना स्किल्स बढ़ाओ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप रिस्क रिवॉर्ड आपका रेशियो है वो उसको समझो। और एक स्ट्रेटेजी आप एक पे आप मास्टर कर लो, कोई भी एक स्ट्रेटेजी आपकी मास्टर कर लो और उस पे ही आपको ट्रेड करना है। क्योंकि मार्केट में कोई भी ऐसा बड़ा धुरंधर नहीं है कि जिसके 100% सारे मतलब टारगेट हिट होते होंगे, सबके लॉस लगता है। लेकिन वो सर्वाइव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपना लॉस कम करते हैं। मतलब लॉस होता है उसको एसएल से या कैसे भी करके कम करते हैं। और जो नया बंदा होता है वो क्या करता है कि 200 300 500 डॉलर से ट्रेड करते हैं। अब 500 डॉलर 200 डॉलर से आप मान लो गोल्ड ट्रेड करोगे तो आपके 200 डॉलर 500 डॉलर एक झटके में कहीं चले जाएंगे,